80 शब्द प्रति मिनट शुरू। स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 67 राज्य एवं केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को यह शक्ति देती है कि वह इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति से जानकारी मांग सकता है, उसकी परीक्षा कर सकता है एवं वे सब चीजें मांग सकता है जो किसी प्रकरण में आवश्यक है। धारा 67 के साथ पठित इसकी धारा 42 और सशस्त्र सीमा बल अधिनियम 2007 की धारा 153 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद द्वारा सशस्त्र सीमा बल से कम हेड कांस्टेबल की श्रेणी के अधिकारियों और धारा 42 और 67 में उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु प्राधिकृत करती है। चेंज मानसिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में भानपूर्वक आधिपत्य का बिंदु विचारणीय था। जिस स्थान से प्रतिसिद्ध वस्तु बरामद हुई थी वह स्थल तालाबंद था और अभियुक्त ने जेब से इस ताले की चाबियां निकाल कर दी थी। इन चाबियों से स्थल का ताला खोला गया था। अभियुक्त का भानपूर्वक आधिपत्य होना माना गया। मध्य प्रदेश के एक प्रकरण में दोष सिद्धि की विधि मान्यता पर विचार किया गया। विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या धारा 67 के अधीन अभिलिखित सूचना के आधार पर दोष सिद्धि आधारित हो सकेगी। इस संबंध में नकारात्मक मत दिया गया। चेंज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स बनाम देवी सिंह के मामले में अभियुक्त अफीम की खेती करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी था। अभियुक्त ने खेती करने वाले खेत को परिवर्तित किया था और इस बाबत स्पष्टीकरण दिया था, परंतु अभियुक्त ने खेत परिवर्तन किए जाने के तथ्य को अवगत कराने में विफलता की थी। प्रकरण के उक्त तथ्यों व परिस्थितियों में अभियुक्त की स्वीकृत जमानत निरस्त नहीं की गई। चेंज ज्ञानचंद बनाम स्टेट के मामले में अभियुक्त का कथन स्वैच्छिक था अथवा नहीं, इसका अवधारण किया जाना था। अभियुक्त को अगले दिन कथन के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया गया था। यदि कथन के बाबत कतिपय धमकी दिए जाने अथवा प्रपीड़ा पहुंचाए जाने का मामला था तो यह तथ्य न्यायालय की जानकारी में लाया जा सकता था, परंतु अभियुक्त मौन बना रहा। कथन पर अभियुक्त के हस्ताक्षर भी थे। उपरोक्त परिस्थिति में यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि कथन को प्रपीड़ा के अधीन अभिलिखित किया गया होगा। चेंज सत्यवान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में परिवादी की साक्ष्य विश्वसनीय व विश्वासपूर्ण थी। इसका समर्थन स्वतंत्र शासकीय साक्षी एवं इंस्पेक्टर से होता था।
यह इंस्पेक्टर परिवादी के समान विभाग से ही संबंधित था। परिवादी के द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य को अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त से अधिक होना माना गया। यह अभिमत दिया गया कि दोनों अभियुक्तगण को विशेष न्यायाधीश ने सही तौर पर दोष सिद्ध किया। चेंज नंद किशोर बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के मामले में साक्ष्य का मूल्यांकन किया गया। मामले में अन्वेषण अधिकारी की विश्वसनीय प्रकृति की साक्ष्य थी। हालांकि स्वतंत्र साक्षीगण पक्षद्रोही हो गए थे। उक्त स्थिति में भी अन्वेषण अधिकारी की साक्ष्य की विश्वसनीयता को दृष्टिगत रखते हुए दोष सिद्धि की जा सकेगी। स्टॉप।